साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है निमाई। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक तार्थिक ब्राह्मण नाना तीर्थ भ्रमण करते करते दैव योग से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर आए। वह हमेशा 8 अक्षरों वाले गोपाल मंत्र से गोपाल जी की उपासना करते थे तथा जो भी मिलता उसे गोपाल जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे। ब्राह्मण को आया देख श्री जगन्नाथ मिश्र संभ्रम के साथ उठे और ब्राह्मण को उन्होंने प्रणाम किया। ब्राह्मण के चरण धोए तथा उन्हें आसन दिया। उनकी पत्नी श्रीमती सची ने रसोई के लिए सारी सामग्री ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से अपने गोपाल जी के लिए भोग पकाया। ज्यों ही ब्राह्मण रसोई पकाकर ध्यान करके गोपाल जी को भोग लगाने लगा, त्यों ही बालक निमाई, साथ संगत जी, बालक निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बचपन का नाम था। वो घुटनों के बल चलते चलते वहाँ आकर भोग खाने लगे। ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो देखा कि बालक भोग खा रहा है। ब्राह्मण चिल्लाने लगा। सब घटना को देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र जी को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे निमाई को मारने दौड़े, किंतु ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया। मिश्र जी के द्वारा क्षमा प्रार्थना करने पर वे अनुनय विनय से ब्राह्मण दोबारा रसोई करने लगे। साथ संगत जी, श्री जगन्नाथ मिश्र जी निमाई को पड़ोसियों के घर ले गए ताकि निमाई पुनः कोई उत्पात ना करे। लेकिन तैर्थिक ब्राह्मण ने जब गोपाल मंत्र से दोबारा गोपाल जी को भोग निवेदन किया, ना जाने कहाँ से निमाई आ गए, भोग खाने लगे। निमाई को भोग खाते देख ब्राह्मण नष्ट हो गया, नष्ट हो गया ये बोलकर चिल्लाने लगा। ये सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र जी बहुत मर्माहत हुए और वो निमाई को मारने को उद्यत हुए। तभी ब्राह्मण ने उन्हें रोका और कहा कि बच्चे को बोध नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं। मेरे ही भाग्य में शायद आज का भोजन नहीं है। तीसरी बार निमाई के बड़े भाई श्री विश्वरूप के अपूर्व रूप लावण्य एवं मधुर वाक्य से मुग्ध होकर और उनकी प्रार्थना पर फिर सफाई करके ब्राह्मण ने रसोई में खाना बनाना प्रारंभ कर दिया। तब रात काफ़ी हो जाने पर घर के सभी लोग निद्रा मगन हो चुके थे और ब्राह्मण दरवाज़ा बंद किए रसोई कर रहे थे और श्री जगन्नाथ मिश्र जी दरवाजे के बाहर बैठे चौकीदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी नींद आ रही थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने पहले की तरह गोपाल मंत्र पढ़ा और भगवान को भोग लगाने लगे। साथ ही साथ न जाने कहाँ से गोपाल निमाई आकर चावल खाने लगे। ब्राह्मण जब चिल्लाने को हुए तो निमाई ने तुरंत कहा, आप कैसे भगत हो, अपने आप मंत्र करके मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूँ तो चिल्लाने लगते हो। इतना कहते कहते ही महाप्रभु जी ने अपने भगत तैर्थिक ब्राह्मण को अष्टभुजा रूप से दर्शन दिए। ब्राह्मण ने देखा कि छोटे से बालक निमाई ने एक अद्भुत रूप धारण किया है जिसमें अष्टभुजाएं थी, जो शंख चक्र गदा पद से व मुरली माखन से युक्त थी। अर्थात उस समय उनके हाथों में, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे। 2 हाथों से वे मुरली पकड़े हुए थे और एक हाथ में उन्होंने ताज़ा मक्खन लिया हुआ था और दूसरे हाथ से वो मक्खन खा रहे थे। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जी यानी कि बालक निमाई ने ब्राह्मण से इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। साथ संगत जी, भगवान के प्रति तो सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है, अपने अपने भाव होते हैं। एक बाबा का बड़ा प्यारा भाव ठाकुर जी के प्रति था। संत रोज ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर उस भोग को खुद खाते थे। एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा भोजन बनना था और बनने के बाद पहले संतों को पवाते फिर सबको मिलता, इसमें तो बहुत देर हो जाती। अब बाबा ने सोचा बहुत देर हो गई है, तो ये सोचकर बाबा ने मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाया और मंदिर चले गए। फिर जब संतों ने पा लिया तब मंदिर से भंडार गृह से भोग लेकर घर की तरफ चले कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। जब घर के निकट पहुँचे तो सोचने लगे, मिश्री का भोग तो मैं लगा कर गया था, अब इस भोग को लगाने की क्या ज़रूरत है, और डोने से उठाकर उन्होंने ग्रास खा लिया। जब निवाला मुंह में रखा तो सोचने लगे कि जब घर तक आ ही गया था तो भगवान को भोग लगाकर फिर खाता, पर अब तो वो निवाला मुंह में डाल ही चुके थे।
बाबा को इस बात से बड़ा दुख हुआ। बाबा मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगे कि रे पापी, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो तेरा क्या चला जाता, घर के बाहर तो आ ही चुका था। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि वो मुंह का ग्रास उगला भी नहीं, निगला भी नहीं। निगला इसलिए नहीं कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था, और उगला इसलिए नहीं कि भंडारे से लाए हुए भोग का अनादर हो जाता। अब तो बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा को ऐसे बैठे हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और बाबा का मुंह अपने हाथ से खोलकर ग्रास निकाला और खुद वह ग्रास खाया। और बाबा कुछ कहते इससे पहले ही वो बालक अंधेरे में गुम हो गया। बाबा अवाक देखते रहे, क्योंकि वो इतने दुख में डूबे थे कि उन्हें दीन दुनिया की खबर ही नहीं थी। कुछ देर के बाद बाबा अंदर गए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। बोले, वाह प्रभु, अपने तुच्छ दास के लिए तुमने मेरे मुंह का ग्रास खुद खा लिया। सच है साध संगत जी, भगत का भाव पूरा करने के लिए तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, हमें दुर्वासा ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं, अब आप बताओ कि हम कैसे जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनको कहना, हे यमुना जी, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियाँ हंसने लगीं कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, कभी हमारे वस्त्र चुराते हैं, कभी मटकियाँ फोड़ते हैं। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। तो गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियों के इतना कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब गोपियाँ तो सन्न रह गई कि ये क्या हुआ, कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियाँ दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगीं तो उन्होंने ऋषि को कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी तो बीच में हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी को कहना कि अगर दुर्वासा जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियाँ मन ही मन सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाएं, ये सब तो खा गए और अपने आप को निराहार बता रहे हैं। तो गोपियाँ यमुना जी के पास आकर बोली कि यमुना जी, अगर दुर्वासा ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। इतना कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। तो इसी उधेड़बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान बोले, गोपियों, मुझे तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ। इसीलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज दुर्वासा ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि दुर्वासा जन्म उपवासी हो तो ये यमुना जी मार्ग दें। और बड़ी हैरानी की बात, यमुना जी ने मार्ग दे भी दिया। श्री कृष्ण जी हंसे और बोले कि दुर्वासा अजन्म उपवासी हैं। दुर्वासा मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसीलिए वो आजन्म उपवासी हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार।